एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 का वही चैप्टर कराएंगे। क्लास 10 का वही चैप्टर रहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस 5 मार्क्स। ठीक है, नया चैप्टर नहीं है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैंने शायद मैंने कर दिया था। मैंने पार्ट 1 आप लोगों को YouTube चैनल में मैंने दे दिया था, प्लेलिस्ट में। जब अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है। ये पार्ट 2 है, पार्टनरशिप बिजनेस। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है, हर साल आता है WB बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड, क्लास 10 के लिए। ठीक है, क्लास 10 के लिए हर साल आता है WB बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड में 1 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपका एग्जाम में आ सकता है। लॉकडाउन में तो मजा आ रहा होगा आप लोग सबको। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्या बोला क्वेश्चन में? कमल एंड बीमल स्टार्टअप बिजनेस। कमल एंड बीमल स्टार्टअप बिजनेस। ठीक है, कमल एंड बीमल स्टार्टअप बिजनेस with rupees 1200 and rupees 800. ठीक है, at the end of the year they make 120 ऐसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट among them। क्वेश्चन बढ़िया से सुनो, ठीक है। कमल एंड बीमल स्टार्टअप बिजनेस। कमल एंड बीमल नामक दो आदमी ने एक बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। कितना रुपए कैपिटल डाला? विद रुपीज 1200 एंड रुपीज 800 डाला। मतलब कमल ने फर्स्ट वाला कैपिटल कौन है? कमल ने डाला 1200, बीमल ने डाला 800। इन लोग ने 1200 और 800 रुपए देके दो जन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल का लास्ट में उन लोगों को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना? 120 रुपए क्या हुआ? उन लोगों को प्रॉफिट हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूट करो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक एक आदमी को कितना मिला वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करो, इजी है ना। मैं सॉल्व करूं? आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो बच्चा समझ गया चैप्टर वो खुद से सॉल्व कर ले। सॉल्यूशन पहले क्या सीखा था मैंने? कमल इज टू बीमल ना, कमल इज टू बीमल। कमल का रुपीस कितना था? 1200 इज टू बीमल का रुपीस कितना था? बीमल ने कितना डाला था? 800 डाला था। कमल ने डाला था 1200 और बीमल ने डाला था 800। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 इज टू। ठीक है, रुपीस। आया समझ में कि नहीं आया? बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? कमल और बीमल दो जन ने बिजनेस स्टार्ट किया। कमल डाला 1200, बीमल डाला 800। ठीक है, ये यहाँ से 2 जीरो कटा है, यहाँ से 2 जीरो कटा, 2 6 12, 2 4 8। फिर एक ही टेबल से जाना चाहिए, मैंने एक ही टेबल से काटा है, अलग अलग टेबल से नहीं काटा है। 2 3 6 2 to 4। ठीक है, टोटल रेशियो कितना है? 3 और 2, 3 + 2 इस 2 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना है? रुपीस 120 आया था ना प्रॉफिट। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां तक तुम कॉपी करो, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं। क्या बोल रहा है? Therefore कमल को कितना प्रॉफिट मिला? ये 3 कमल का है, 2 बीमल का है। 3 डिवाइडेड बाय कितना? टोटल 3 डिवाइड बाय 120 into 100। ये जीरो कटा,
2 5 10, 2 6 12, हो गया। 5 3 15, 5 6, मतलब कितना होगा 6 3 18, 6 12 पॉइंट 5, 2.5 किसका है, कमल का है। अब बीमल का देखो, बीमल प्रॉफिट, बीमल का कितना है 2/120 इंटू 100, 2 5 10, 2 6 12, 10/6, 6 से 10 का गुणा कितना होगा 6 on 6 पॉइंट 4, 6 6 36, 1.66 समथिंग आएगा। ये आंसर, रिगार्डेड आंसर, ठीक है। इधर तो कॉपी करो। अब सेकंड क्वेश्चन है, मैक्सिमम चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको आपको वो आपको जल्द मिलने वाला है उसका नोट्स। बाकी जो चैप्टर सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसका नोट्स मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, आ सकता है ये एग्जाम में, बोला नहीं जा सकता है, प्रैक्टिस करके देखो। मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग को लगातार कराया, कैसा प्रॉफिट वाला। अब इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन कराऊंगा। पहले वाला जो 3 क्वेश्चन करा था वो कैसा क्वेश्चन था बताओ तो। ए और बी ने दो जन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसका दोनों को प्रॉफिट इतना मिला, डिस्ट्रीब्यूट करो, अथवा लॉस हुआ डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे सिखाया था। अब ये वाला कुछ अलग क्वेश्चन है। मान लो ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 6 महीने बाद ए ने इतना डाला, बी ने इतना निकाला, फिर 2 महीने बाद बी ने इतना डाला, ए ने इतना निकाला, अब डिस्ट्रीब्यूट करो। क्वेश्चन सुन के हार्ड लगेगा, करने में हार्ड नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। मैं भी जब क्लास 10 में था तो मुझे बहुत हार्ड लगता था, फिर जब मैंने क्लास 10 पास करके जब इधर में गया तब मुझे आने लगा ये चैप्टर, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक उससे प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी नहीं सीखोगे। मैं चाहे जितना भी अच्छे से पढ़ाऊं, अगर तुम लोग खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं सीखोगे। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद रुपीज 15,000 एंड रुपीज 45,000, ठीक है। आफ्टर 6 months, बी रिसीव्ड कितना रुपीज 3030 एज प्रॉफिट, फाइंड एज प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। ए और बी दोनों ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ए और बी दो जन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना रुपए डाल के 15,000 और 45,000 रुपए डाल के, और बी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 15,000 ए ने डाला, बी ने कितना डाला 45,000 डाल के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीना बाद बी को कितना मिला, बी रिसीव मतलब क्या, लेना। बी को कितना मिला 3030, क्या मिला, प्रॉफिट मिला। यानी 6 महीना बाद बी को 3,030 रुपए प्रॉफिट मिला, तो ए का प्रॉफिट निकालो। करेंगे सेम प्रोसेस, क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है। मैं मीटअप कर रहा हूं, पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लो। सॉल्यूशन, ठीक है। एस कैपिटल इज टू बीस कैपिटल। अब तुम बोलोगे सर पहले वाला तो 3 क्वेश्चन में तो कैपिटल का नामो निशान नहीं था, सिर्फ नाम था, अभी यह कैपिटल कहां से आएगा। क्यों, अगर नाम होगा, किसी का नाम हो, लड़की का नाम हो या लड़का का नाम हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका नाम लिखोगे। अगर विदाउट नेम जैसे XYZ हो गया, ABC हो गया, इन लोगों का कैपिटल स्टार्ट करेगा ना, मतलब बिजनेस स्टार्ट करेगा कैपिटल देके, तो तुम ये करोगे एस कैपिटल इज टू बीस कैपिटल। इज दैट क्लियर। ए का कितना है, ए का है तुम्हारा 15,000, ए का है 15,000 इज टू बी का है 45,000, ठीक है। ए का 15,000, बी का 45,000, यहां से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 15 और 45। अब एक ही टेबल से दोनों काटोगे, 5 3 15,
5 9 जा 45 रुपीस। ठीक है, एक ही टेबल से दोनों कटेगा। 3 1 जा 3 is 2, 3 3 जा 9, अलग अलग टेबल से नहीं काटना है। ये काटोगे सेम टेबल, ये काटोगे सेम टेबल, ये नहीं कि एक ही टेबल से सारा नहीं। मैंने ये 5 से काटा, ये मैंने 3 से काटा। ठीक है, ये नहीं कि ये अलग टेबल से काटा, ये अलग, ऐसे नहीं, एक ही टेबल से काटना है। ठीक है, अब टोटल रेशियो देखो, टोटल रेशियो कितना है, इसको इसको प्लस करो 4। टोटल रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको इसको प्लस करके निकालते हैं रेशियो। ठीक है, अब बी को तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो अब हम ए का निकालेंगे। इतना तक तो कॉपी कर लिया आप लोग ने। ठीक है, तो मैं ऊपर का रब करके कर रहा हूं। ठीक है, अब ए का कैपिटल निकालना है। ए का कैपिटल कितना मालूम है, नहीं मालूम है, तो लेट, मान लो लेट एस प्रॉफिट ना, लेट एस प्रॉफिट बी एक्स एंड बीस प्रॉफिट बी 2x। मान लो, नहीं सॉरी 3x। अब बोलोगे कैसे ये सर ने ये x माना, x मतलब क्या 1x, और b का प्रॉफिट कैसे 3x माना, पता है? टोटल रेशियो कितना है 1 और 3। a का प्रॉफिट हमें निकालना है, b का तो ऑलरेडी निकला हुआ था, तो हम लोग निकालेंगे b का भी। तो a का जब ये निकालेंगे तो ये क्या है, a है 1, तो a का हो गया 1x, x माना, a का प्रॉफिट को b का प्रॉफिट को हम लोग ने x माना, तो a का कितना होगा 1x, b का कितना 3x हो गया। ठीक है, नाउ अब देखो, अब क्या करोगे, अब देखो नाउ एस प्रॉफिट सॉरी ए का प्रॉफिट कैसे निकाले, जब बी का प्रॉफिट निकालो तब ना। देखो टोटल रेशियो तक तो सही था, टोटल रेशियो तक सही था, 1 + 3 = 4x। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन में क्या बोला, ए का प्रॉफिट निकालो, बी का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, बी का जो प्रॉफिट है वो क्या है, ऑलरेडी गिवन है ना, ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या का प्रॉफिट निकालना है, ए का प्रॉफिट निकालना है, ए का, बी का तो ऑलरेडी गिवन है, ए का निकालना है। कैसे निकालेंगे, बी का प्रॉफिट अगर हम लोग ने निकाल लिया तो ए का प्रॉफिट माइनस करके निकल जाएगा। कैसे, देखो नाउ अब ए का हमें निकालना है, बी का तो ऑलरेडी गिवन है, 3x = 30 गिवन है। अब x खाली निकालो, 30 डिवाइडेड बाय 3, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30। नहीं समझ आया ना, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 हो गया 1 0 1 0। अब मैंने क्या बोला था, अगर बी का प्रॉफिट निकाल लिए तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा, तो यही तुम्हारा ए का प्रॉफिट आंसर। शॉर्टकट मेथड। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, जम के मार्क्स लेता है। Therefore एस प्रॉफिट इज कितना, ₹1010। आंसर। कोई हार्ड था, मुझे तो हार्ड नहीं लगा, पता नहीं आपको हार्ड लगा होगा तो अलग बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं था यार। टोटल रेशियो कितना था, 1 + 3 = 4। ठीक है, अब मेरे को बी का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, अब मुझे ए का प्रॉफिट निकालना है। अब मुझे बी का प्रॉफिट एग्जैक्टली मालूम ही नहीं है, तो मैं ए का प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने ए का प्रॉफिट जो 1 था, 1 + 3 = 4 जो था, मैंने 1 क्या कर रहा है, ए का प्रॉफिट था, तो ए का प्रॉफिट को मैंने 1x माना, और बी का क्या था 3 था, तो उसको मैंने 3x माना। तो अब मैंने क्या किया, बाय का प्रॉब्लम करके बी का कैपिटल निकाल दिया। बी का कैपिटल तो ऑलरेडी गिवन है, 3030, बी का कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। अब मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल, ए का कैपिटल मिलेगा। तो 3x = 3030, क्वेश्चन में मेंशन किया है 3030। ये वाला जो 3030 है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी मेंशन है, ये ऑलरेडी तुम्हारा क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो 3x = 30 हो गया। अब यहां से मुझे x का वैल्यू चाहिए, 3 का तो नहीं चाहिए, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू का उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 0 जा 0। इतना आ गया आंसर। इतना अगर जो आंसर आए, बी का तो ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ था, हमें ए का कैपिटल निकालना था। अगर हम लोग बी का कैपिटल डिवाइड कर दिए तो हम लोग का क्या कैपिटल निकला, ये निकला हम लोग का ए का कैपिटल, ये हम लोग का निकल गया ए का कैपिटल। आंसर ये रहा एस प्रॉफिट। एस का प्रॉफिट कितना आया, 1010। बी का प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था 3030 रुपए,
अब हमें ए का प्रॉफिट निकालना था, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए का प्रॉफिट निकल जाएगा। ये क्वेश्चन तुम लोग 3-4 बार प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए क्लास में, कुछ रिवीजन कराऊंगा पार्टनरशिप बिजनेस का, 1-2 क्वेश्चन करा के आप लोगों में कौन से चैप्टर कराऊंगा, मैं ऑलमोस्ट एंड में हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करा के मैं खत्म हो जाएगा क्लास 10 का मैथमेटिक्स। उसके बाद मैं क्लास 11 का स्टार्ट करूंगा मैथ्स। दोस्त हु आर इन क्लास 11 they can come in my YouTube channel and they can start their studies। उसके बाद मेरा देखो मैंने क्या क्या चैप्टर खत्म करा लिया आप लोग का, स्टैटिक्स पूरा खत्म करा लिया, मीन मीडियन मोड पूरा खत्म करा लिया स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स पूरा खत्म करा लिया। पार्टनरशिप बिजनेस 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ये भी खत्म, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। अब मेरा खाली ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट बचा है, उसका मेरा ये भी क्लास खत्म हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।